अभियान पर निकली बीजेपी की राह में बंगाल का चुनाव बेहद अहम पड़ाव है। ऐसे में पार्टी ममता सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। आए दिन हो रही हिंसा को लेकर बीजेपी ममता पर गंभीर आरोप लगा रही है, तो वहीं ममता भी हर सवाल का करारा जवाब दे रही। ये उसी बंगाल की तस्वीर है जहां से टैगोर और स्वामी विवेकानंद जैसे प्रचारक निकले। हिंसा की तस्वीर उसी बंगाल की है जहां जन्मे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और खुदीराम बोस जैसे महापुरुषों ने आजादी के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। लेकिन कुर्सी के आंकड़ों का अंक गणित ठीक करने के लिए सियासत ने ये नया दाव अपना लिया है। आए दिन हत्याएं हो रही हैं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं का खून हो रहा है। दीदी, क्या आप समझती हो कि इससे हम डर जाएंगे क्या? हमारे 300 से ज्यादा कार्यकर्ता की जाने गई है, मगर दीदी सुन लो, जितनी हिंसा करोगी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतनी जोर से आपका सामना करेगा। शुभेंदु अधिकारी महाशय के वरण करबेन। लग रहा है सियासत ने हिंसा को सत्ता तक पहुंचाने का शॉर्टकट फॉर्मूला मान लिया है। इस लड़ाई में आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी जारी है। बीजेपी अपने समर्थकों की हत्या का आरोप लगा रही है। टीएमसी कह रही है कि जो हत्याएं हुई हैं, उस पर कार्रवाई भी हुई। बीजेपी बंगाल में चुनावी हिंसा का आरोप जड़ रही है, तो टीएमसी के मुताबिक सुसाइड को भी हत्या बता रही है बीजेपी। बीजेपी कह रही है कि ममता राज में कानून व्यवस्था बेहद खराब है। टीएमसी का जवाब है कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। बीजेपी का आरोप है कि राज्य में हालात ठीक नहीं है। टीएमसी ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी राज्य की गलत छवि पेश कर रही है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि मनमानी कर रही है टीएमसी सरकार। ममता दीदी कह रही है कि उनकी सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर काम कर रही है। भारत की राजनीति में बंगाल ने सेट किए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का संपूर्ण राजनीतिकरण कर दिया गया है, राजनीति का संपूर्ण अपराधीकरण कर दिया गया है और भ्रष्टाचार को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है। ये तीनों ट्रेंड लोकतंत्र के लिए और जनता के लिए बहुत खतरनाक है। अमित जी के बोलबो, अमित जी आप तो होम मिनिस्टर है, आपको ये शोभा नहीं देती कि आप कोई गंदा बात, झूठा बात जो आपका पार्टी वार का तैयार कर दे, वो आप क्रॉस चेक नहीं करके बोले, जिसको अंदाजा आपका नहीं है। आप पहले बोलने का पहले प्लीज क्रॉस चेक कीजिए। भारत माता के। बीजेपी ममता राज में हो रही हिंसा के खिलाफ आवाज उठा रही है। साथ ही टीएमसी के बागियों को पार्टी में शामिल कर उम्मीद कर रही है कि इस बार बाजी पलटेगी। टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी उनमें एक बड़ा नाम है। अभी एक दिन पहले ही मिदनापुर में शुभेंदु और टीएमसी समर्थकों के बीच जबरदस्त झड़प हुई, लेकिन अब वो बतौर बीजेपी नेता अपने इलाके में समर्थकों के बीच पहुंच रहे हैं। बंगाल ने सियासी हिंसा का लंबा दौर देखा है। आंकड़े बता रहे हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से अब तक राज्य में 47 राजनीतिक हत्याएं हो चुकी हैं। इनमें बीजेपी और टीएमसी दोनों पार्टियों के समर्थक शामिल हैं। इनमें से 38 मामले दक्षिण बंगाल से सामने आए हैं। बीते 6 महीनों में 10 से ज्यादा सियासी हत्याएं हो चुकी हैं। लिहाजा बंगाल फतह करने के इरादे से निकली बीजेपी चुनावी हिंसा को व्यापक तौर पर भुनाना चाहती है। इसकी शिकायत चुनाव आयोग तक पहुंच चुकी है। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो।